स्वामी और आप सभी श्रोताओं को 143 जो मेरे बुद्धिमान दोस्त हैं सभी को राजेंद्र रंजन गायकवाड़। मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हूँ और रिटायर्ड जेल अधीक्षक हूँ। कुछ लोग नए हैं जो मुझे शायद नहीं जानते हैं, पुराने भाई सभी जानते हैं। और आज की जो संगति है उस संगति को लेके दो चार बातें करूंगा। बाकी सारे लोगों को सुनने के बाद, समझने के बाद, चिंतन करने के बाद एक ही बात निकलती है कि आज की जो भागम भाग की जिंदगी है उस जिंदगी में हम पूरे दिन और ये कहा जाए कि सारी जिंदगी, इसमें बहुत सीनियर लोग भी बैठे हैं, किसी न किसी सेवा में रहे हैं और पहले अपना घर देखे हैं, फिर अपना समाज या जो भी ऑर्गेनाइजेशन रहा उसके लिए काम किए हैं। लेकिन इन सब से हटके आज हमारा जो समर संघ है इसमें एक शानदार बात यह है कि हम मित्रवत मिलते हैं। और मित्रता से बड़ा तो मैं समझता हूं कि कोई संघ हो नहीं सकता। और जिसके मन में जो जिज्ञासा होती है, शंका होती है, उसका समाधान किया जाता है। और बहुत गूढ़ और गंभीर जो विषय होते हैं उन विषय को सुनने समझने के लिए अलग से व्हाट्सएप के जो हमारे कॉलम है उसमें जाके लोग बॉक्स में जाके बात कर लेते हैं और दोस्ती हो जाती है, मित्रता हो जाती है। तो ता जिंदगी हमारे पास उनका संबंध बना रहता है। जैसे मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, जो मेरे साथी छत्तीसगढ़ के हैं वो मुझे जानते हैं, जो मुझे नहीं जानते हैं राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से, तो वो जानने लगे कि हाँ ठीक है, कोई राजेंद्र रंजन गायकवाड़ जो है रिटायर्ड जेल अधीक्षक हैं। दूसरी मेरी एक पहचान है वो है कि मैं राइटर हूँ, कवि हूँ। 3 कविता संग्रह मेरे, खुलाकाश, मुक्ताकाश, मेरा आकाश, अनकहे रिश्ते, और अभी मेरा आत्मकथा आया है परिवर्तक, जो लोकमित्र प्रकाशन दिल्ली से छपा है। हम ये कहना चाहते हैं हमारे संघ में वक्ता बहुत हैं और इतने अच्छे वक्ता हैं कि दूसरे को बोलने का भी कभी कोई मौका नहीं देते हैं, पर लेखक बहुत कम है, साहित्यकार बहुत कम है, गिने चुने लोग हैं। तो इस विधा को और हम आगे बढ़ाएं। यूट्यूब का या कहा जाए सोशल मीडिया का समय है जहां पर आपको ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, सिर्फ दिमाग लगाना है कि अपने आप को, अपने सिद्धांतों को, अपनी बात को, अपने संघ को हम कैसे अधिक से अधिक बढ़ाएं। कल हमारे सुधीर सिंह भाई साहब से बात हो रही थी तो यही बात हो रही थी कि हमारा संघ जो है इतना अच्छे लोगों से जुड़ा हुआ है और उसके बावजूद भी 1.5 साल के अधिक समय के बाद भी जो हमारी संगति की सार्थकता होना चाहिए, सदस्य संख्या होना चाहिए, ये कहा जाए कि प्रचार प्रसार होना चाहिए, उतना नहीं हुआ जितना हम सोचते थे। जो हुआ वो कम नहीं है, मैं बहुत आशावादी हूँ। तो हमारे जितने वरिष्ठ और नए लोग हैं उन लोगों को ये समझना चाहिए कि संगति का मतलब मित्रता, और मित्रता ऐसी जो हमारे लिए न केवल आज के लिए सुरक्षा देती है बल्कि आने वाले समय के लिए भी सुरक्षा देगी। जैसे कि मैं जेल अधीक्षक हूँ, मेरा नंबर मैं अभी बॉक्स में छोड़ दूंगा। कभी किसी को पुलिस से संबंध में, लॉ के बारे में, जेल के बारे में, साहित्य के बारे में कोई भी जिज्ञासा हुई वो व्यक्तिगत तौर पर पूछ सकता है। आज का समय बहुत सीमित है, उसमें मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। अब बात आती है हमारा कैसे बढ़े। तो हमारी जो माइक बंद कर देंगे, अनुरोध है मेरे दोस्तों से कि डिस्टरबेंस ना हो। ज्ञान संघ से ही बढ़ता है। आज हम जो लोग बैठे हैं हर एक क्षेत्र के, अभी डॉक्टर हमारे वक्ता थे उमराव साहब, जानकार हैं, चलती फिरती संस्था है, हर चीज उनके पास है। ऐसे हर एक क्षेत्र के, अभिषेक सिंह साहब हैं, अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट में, सारी जान। तो जितना भी हमारा भाई बहन आज बैठा है या जो सुन रहा है या कल सुनेगा या यूट्यूब पे सुनेगा, उसके पास ज्ञान की कमी नहीं है। और हम संगति में जुड़ने की बजाय 1 घंटा 2 घंटा जिसकी जैसी सुविधा है, मुझे आदेश हुआ कि आप 10 से 11 जुड़िए, क्योंकि बीच में मेरे बहुत सारे होते हैं। और मैं साफ साफ बता देता हूँ कि ऑनलाइन ट्रेडिंग करता हूँ, शाम को यूएस मार्केट खुलता है तो थोड़ा सा समय बीच में नहीं दे पाता हूँ, करता हूँ तो भाई रोजी रोटी के लिए करना पड़ता है, लेकिन 1 घंटा में निकाल सकता हूँ। तो मुझे अच्छा लगा कि ठीक है 10 से 11 में आ सकता हूँ।
एक और बात होती है संगति की जो महत्वपूर्ण है, वो है अनुभव। हमने अपने जीवन में जितनी चीजें सीखी हैं, समझी हैं या देखी हैं, उन सारी चीजों को हम एक मंच पर बिना पैसे खर्च किए, बिना माला के, बिना किसी विशेष अतिथि के सत्कार के, और हमको सुनने मिल जाती हैं। तो भाई बैठे बैठे घर बैठे सुनिए ना, समझिए ना, अनुभव लीजिए ना लोगों से। यही जो डॉक्टर साहब सलाह जो दे रहे थे, यही सलाह देने के लिए लोग पैसा देते हैं, लाइन लगा के खड़े रहते हैं। लेकिन भाई वहां पर देखिए वो प्रेम से, इतने सीनियर हैं और साथ सम्मान, बिना हिचक के, बिना झुझलाहट के उन्होंने सारी बातें बताई। हमारे भाई लोग जानते हैं, कुछ लोग हमारी परीक्षा लेने आते हैं, बहुत मजेदार बात है। यार परीक्षा हमसे क्यों ले रहे हो? आप ज्ञानवान हो, एक लेक्चर रखा दो, अपना ज्ञान उस दिन सुना दो। बट कोशिश ये करो कि हमारे लोगों को परीक्षा के दौर से मत गो। परीक्षा लेना है तो मनुवाद की लो ना, परीक्षा लेना है ना आपको तो उन संघर्षों की लो जिन संघर्षों से आप परेशान हो। परीक्षा लेना है तो अज्ञानता की लो, गरीबी की लो, बेरोजगारी की लो कि वो है क्यों। लेकिन इसका समय नहीं है आपके पास। हमारे लोगों की टांग खींचने की बहुत कोशिश करते हैं। एक और बात, कौशल। हमारे लोगों में इतना नॉलेज है, अनुभव है और कौशल है हर क्षेत्र का। आप देखिए भारत के इतिहास में जितनी भी इमारतें बनी हैं, ईसा से पूर्व से लेके अब तक, उसका कारीगर कौन है, शिल्पकार कौन है? कोई मनुवादी है, कोई क्षत्रिय है, कोई ठाकुर है? नहीं ना, हमारे लोग हैं। तो उसकी कमी नहीं है, पर कमी ना होने के बावजूद हमारी पहचान कोई नहीं है, हमको कोई नहीं जानता। मजदूर के नाते हमारे लोग काम करते हैं और कलाकारी करके निकल जाते हैं, और उसके बाद जो बिचौलिए होते हैं, दलाल होते हैं, साहूकार होते हैं, सेठ होते हैं, आर्किटेक्ट वो बन जाते हैं, ठेकेदार वो बन जाते हैं, और राजनीति के सरोकार उनके साथ होते हैं। एक और बात जो मैंने अभी बीच में छेड़ी, साहित्य। हमारा जो भी साहित्य है, चाहे आप दलित साहित्य कहो, चाहे कबीरदास, रविदास, और उसके बाद हमारे जितने भी महापुरुष हैं जिन्होंने जन जागृति के लिए काम किया है, पेरियार साहब है, सावित्रीबाई फुले हैं, उन सारे लोगों का साहित्य अगर हम एक बार भी पढ़ लें, एक बार समझ लें, तो मुझे लगता है बहुत सारी जो कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारी जो चीजें हैं जिनकी वजह से हमारा मतलब ज्ञान बढ़ सकता है, वो अपने आप खुल जाएंगी। पर हमारे लोगों के पास, सच में कहता हूं, मुझे संकोच नहीं है कहने में, लोगों के पास ना घर में दिखाने के लिए एयर कंडीशन, कार, बंगला, गाड़ी, सब कुछ है, ठीक है, लाइब्रेरी नहीं है। होगी अनुभव, अब बात तो सब जगह होती है। तो जब तक हमारे पास एक समृद्ध लाइब्रेरी नहीं है, साहित्य नहीं है, ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है, कौशल विकास की कोई बात नहीं है, तो हम समाज के विकास की बात कैसे कर सकते हैं? संघ इसमें काम करता है, और ये संघ की एक विशेषता है। अभी रायपुर में अगस्त में हुआ था। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आने वाले समय में, नए साल में, बिलासपुर में हो या कोई नई जगह अंबिकापुर में हो, वहां पर लोग आए, घूमें, ताकि लोगों की जो संस्कृति है उस संस्कृति को भी लोग समझें। हमारी जो समृद्ध संस्कृति थी, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर और अभी तक हम देखा जाए और समझा जाए, तो जो लोग, हम लोग सोशियोलॉजी में जो लोग पढ़े लिखे हैं वो जानते हैं कि दो प्रकार की संस्कृति होती है, एक भौतिक होती है, एक अभौतिक होती है। भौतिक वो संस्कृति है जो दिखाई देती है, हम आप बैठे हैं, मेरे हाथ में पेन है, ये भौतिक संस्कृति। लेकिन मेरे अंदर जो ज्ञान है या मेरे अंदर जो भाषाई जानकारी है या जो भी है, साहित्य है, वो मेरी अभौतिक संस्कृति है। हम लोग भौतिक में तो बहुत आगे निकल जा रहे हैं, बहुत कंपटीशन है, अंधा प्रतियोगिता है, प्रतिस्पर्धा है, लेकिन ज्ञान के मामले में हम लोग बहुत ज्यादा आगे नहीं है। कोई भी ऐसा विभाग नहीं है, जैसे मैं बताऊं, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का मैं पहला मतलब अहिरवार समाज से जेल अधीक्षक था। उसके बाद अभी तक कोई जेल अधीक्षक, ये तारीफ नहीं है, लोगों को कहता है मैं अपने बारे में बता रहा हूं कि नहीं है मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में हमारा कहां पर कोई जज है क्या? पत्रकारिता में देख लें, कोई पत्रकार है हमारा क्या? बिजनेस में देख लें, कोई प्रतिष्ठित बिजनेसमैन है क्या? कृषि के क्षेत्र में देख लें, नहीं है ना।
क्यों? होना नहीं चाहते। एक और बात आती है संस्कृति के बाद, वो होती है विकास की। चारों तरफ देखा जाए तो विकास विकास, है ना। 1970, 71, 72 में अब जब देखेंगे तो गरीबी हटाओ, मतलब देश में विकास लाओ। इन पिछले 50 सालों में, मेरी उम्र अब 63 साल है, 12-13 साल की उम्र से सुन रहा हूं, इन 50 सालों में ना तो गरीबी हटी और विकास हुआ तो किसका हुआ? कुछ 3.5% का हुआ। संघ की यहां भी जरूरत है कि अगर आपको विकास करना है तो संघ में रहना होगा। सिर्फ सुरक्षा के लिए संघ नहीं है, विकास के लिए भी संघ है। ये 10 जो गोल्डन नियम है उससे अतिरिक्त मैं बात कर रहा हूँ। 10 और गोल्डन नियम सब जानते हैं, रोज पढ़ते हैं, माइक माला मंच वो अपनी जगह है, लेकिन जो चीजें हमारी जड़ से जुड़ी हैं, हमसे जुड़ी हैं, परिवार से जुड़ी हैं, समाज से जुड़ी हैं, देश से जुड़ी हैं, उनको कैसे परिवर्तित करना है उसकी जिम्मेदारी भी हमारे संघ के ऊपर है। मेरी अभी जो किताब है उसका नाम है परिवर्तक। अमेजॉन पर राजेंद्र रंजन गायकवाड़ के नाम से देखें, जेल अधीक्षक की आत्मकथा। तो परिवर्तन समाज में कैसे आए और उसके पैरामीटर क्या होंगे, वो तय करने के लिए संघ कोशिश कर रहा है। मुझसे कहा गया कि आप कल्चरल और लिटरेचर के कुछ प्रयोग करिए, देखिए लोगों को जोड़ के। तो इस मंच पे मैं फिर से कहता हूं, अनुरोध करता हूं कि जिन लोगों के पास साहित्य को लेके विशेषकर जो भी प्रकाशित पुस्तकें हैं वो मुझे भेजें, मैं अपनी किताबें उनको भेजूंगा, उनकी समीक्षा हम करते हैं। अभी पद्मश्री में है डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय, उत्तरांचल में है, उनको मिला है, उन्होंने एक किताब भेजा उपहार संदेशों का, मैं उसकी समीक्षा लेकर मेरी किताब उनको भेजा। तो ये जो आदान प्रदान होगा साहित्य का, ये साहित्य सिर्फ एक विषय वस्तु से जुड़ा नहीं होता है। साहित्य वही लिख सकता है जिसके पास दिमाग है। बोलने को बहुत वक्ता होते हैं, जैसे मैं तारीफ विशेष नहीं कर रहा हूं, एक सच बात है, पाली भाषा में जितने भी यूट्यूब पे चैनल मैंने देखे हैं, हमारे संघ के जो बहुत सक्रिय सदस्य हैं श्री राज सिंह साहब, वो इतनी मेहनत किए हैं, तो वो जब एक क्षेत्र में मेहनत कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमें भी एक क्षेत्र देखना पड़ेगा, तब जाके संघ बनेगा और संघ का विकास होगा। एक और बात होती है जिसको लोग बहुत कम ध्यान देते हैं। अभी अधिवक्ताओं की वे बैठक को मैं सुन रहा था, विधि का ज्ञान हमारे लोगों में नहीं है। आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, इनकी किताबों के वो हेडिंग तो पढ़े हैं पर धाराएं नहीं जानते। और जब कोई प्रकरण उनका फंस जाता है, कोई बात ऐसी आ जाती है जिसकी वजह से उनको थाने जाना पड़ता है, अंतर्गत जेल जाना पड़ता है, तब वो कहते हैं देखो मेरे साथ दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। अरे आप जागरूक नहीं हो इसलिए तो अत्याचार हो रहा है। भारत के संविधान में लिखा है समानता का अधिकार है, निःशुल्क शुल्क निःशुल्क विधिक सहायता का। अभी 26 नवंबर का वीडियो देखेंगे महामहिम राष्ट्रपति जी का, उन्हें साफ कहा है कि भारत में जेलों की जरूरत नहीं है साहब, शिक्षा के केंद्रों की। अंबेडकर साहब की ही तो बात करनी थी, वो तरीका दूसरा था, बात अन्य मंच पर कही जाती थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वहां बैठ के सिर हिला रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी भी वहां बैठे थे, लेकिन उन्होंने अपनी बात एक लाइन में कही कि मैं आधी बात कह रही हूं, आधी आप पे छोड़ दे रही हूं। तो ये संघ भी आधा काम तो अभी कर रहा है, आधा काम हमारे दोस्तों को करना है, हमारे लोगों को करना है कि अगर पिछले 1.5 साल से 3 घंटे लोग बैठ रहे हैं और बैठने के बाद लोगों को समझा रहे हैं कि जुड़ो, बात करो, कुछ तो बोलो, मूक बधिर कब तक रहोगे? हमारे लोग अच्छे जानकार हैं, अच्छे कारीगर हैं, सहनशील हैं, समझदार हैं, लेकिन स्थापित नहीं है। क्या कमियां हैं? तो ये सारी चीजों को लेकर मेरे समझ से जितनी संगति अभी की जा रही है, उन संगति में विशेष जो भी आते हैं वो अपनी बात दिल और दिमाग से रखते हैं कि हमारे सदस्यों के बीच, हमारे लोगों के बीच एक जागरूकता पैदा हो, सुरक्षा की भावना आए, और जब जरूरत पड़े कि संघ इकट्ठा होके किसी व्यक्ति के लिए, किसी संस्था के लिए या किसी पक्ष के लिए उजागर करना चाहता है, सभी को मैं उदाहरण के तौर पर ध्यान दिलाता हूँ। वही
आरक्षण का बिल जब पास हुआ और हम लोग इकट्ठे हो गए तो फिर सारी चीजें अपने तरीके से मैनेज हो गई। तो वो चीजें आने वाले समय में कैसे मैनेज हो, संघ वहां काम करता है। एक और बात आ जाती है और वो होती है कि हमारे संगठन में सदस्य संख्या कम क्यों है, या लोग आते हैं जोड़ते हैं चले क्यों जाते हैं। इसके लिए मैं 1.5 साल से यही देख रहा हूं, जो अति महत्वाकांक्षी लोग हैं ना, उनको ये लगने लगता है यार कि मैं तो वहां रहता तो मुझे मतलब बहुत महत्व मिलता, गाड़ी घोड़ा अमला गमला बंगला ये कहा जाए तो माला मंच माइक मनी बस सब कुछ मिलता। संघ में क्या मिलता है? संघ में जो है ज्ञान मिलता है, अनुभव मिलता है, और संघ में जो मिलता है आत्मबल मिलता है। तो हम लोग जब तक अपने आत्मबल को नहीं बढ़ाएंगे, संघ की बात को तरीके से नहीं कह पाएंगे। मैं आप सबसे, आपके मुहिम के जितने भी साथी हैं सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, उन सबसे जोड़ के यही बात रखना चाहता हूं और यही अनुरोध करता हूं कि किसी की काम कमियां मत निकालो। कल मैं एक दोस्त से बात कर रहा था, कमियां सब में है भाई, 5 उंगली बराबर नहीं होती हैं, पर उस बड़ी उंगली का क्या महत्व है, इंडेक्स फिंगर का क्या महत्व है, थंब का क्या महत्व है, लिटिल फिंगर क्या महत्व, वो महत्व सबका है। पर आप सोचोगे नहीं मैं थंब हूं तो मैं ही थंब रहूंगा, थंबनेल आप बन जाइए पर यूट्यूब पे बनिए, लोगों की जिंदगी में मत बनिए। संघ के लिए बनिए ताकि संघ का नाम हो और बहुत सारा काम हो। मेरी एक रचना की 2 लाइनें सुना देता हूं कि मिले खुशी तो जमाने में बांट दे रंजन, अकेले जाना अगर गम तुझे बुलाते हैं। धन्यवाद, साधुवाद।